Hello bachcho, let's see this question. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion कह रहा है a reaction can have zero activation energy और reason कह रहा है the minimum extra amount of energy absorbed by reactant molecules so that their energy becomes equal to the threshold level value is called activation energy. In the light of our statements, choose the correct answers from the options given below. और हमारे पास जो चार assertion reason के conventional options हैं वो हमारे पास दिए हुए हैं. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो ये जो सवाल है हमारे पास ये बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी का सवाल है. ठीक है. अब एक चीज समझना बच्चों की एक्टिवेशन एनर्जी वो एक मिनिमम एनर्जी है जो कि किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए या फिर उसके पास आ जानी चाहिए इन ऑर्डर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट. ठीक है. वो एक बैरियर होता है, उस बैरियर को पास करने के बाद ही रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट बनाना शुरू करता है. तो एक्टिवेशन एनर्जी जो हमारा एसर्शन कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी कैन हैव सॉरी रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी. तो एक्टिवेशन ये तो गलत स्टेटमेंट है. अ रिएक्शन कैन नॉट हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है. एक रिएक्शन के लिए जीरो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं हो सकती. ऐसा क्यों? इसको देखिए इस तरह से भी समझ सकते हैं बच्चों कि जब रिएक्टेंट होता है हमारे पास, जैसे कोई एक रिएक्टेंट है ना, और वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाना चाह रहा है या फिर बनाता है, तो इसके बीच में रिएक्टेंट में बहुत तरह के रीअरेंजमेंट होते हैं, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होता है, और उन सब के रिगार्डिंग ये जो है रिएक्टेंट एक ट्रांजिशन स्टेट से पास करता है. ठीक है. एक ट्रांजिशन स्टेट से पास करता है एंड समटाइम्स कुछ इंटरमीडिएट भी बन जाते हैं. तो ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट जो भी होगा बच्चों, वो उसकी एनर्जी जो होगी प्रोडक्ट से हाइयर होगी और रिएक्टेंट से भी हाइयर होगी. ठीक है. ट्रांजिशन स्टेट्स की एनर्जी जो होती है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से हाइयर होती है और उसी एनर्जी को अचीव करने के लिए रिएक्टेंट को जाना पड़ता है वहां तक. और वही एनर्जी जो ट्रांजिशन स्टेट तक अपन अचीव कर रहे हैं ना, वही एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी है. तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि किसी भी रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बने ही ना. रिएक्टेंट है और डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया. बिना ट्रांजिशन स्टेट के तो ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट बने. तो एक तो लॉजिक ये है इसका. दूसरी बात ये है कि अगर आप अर्हेनियस इक्वेशन देखें, दैट इज k इज इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी. और यहाँ पे अगर आप ई ए को जीरो कर दो विच इज एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है. तो ई ए अगर जीरो हो गया तो यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूं, अगर ई ए जीरो हो गया तो ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी ये क्या हो जाएगा बच्चों, ई रेज टू द पावर जीरो दैट इज इक्वल्स टू 1. यानी कि यहाँ से k इज इक्वल्स टू 1 a आ गया. अब ये क्या दिखा रहा है, ये बता रहा है कि पूरे रिएक्शन मिक्सचर में जो भी कोलिजन हो रहा होगा वो सब केमिकल रिएक्शन हो जा रहा है, मतलब उससे प्रोडक्ट बन जा रहा है. ये पॉसिबल नहीं है. हर कोलिजन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है. ठीक है. तो k इज इक्वल्स टू a का मतलब क्या होता है कि इट मीन्स एवरी कोलिजन सॉरी एवरी it means every collision could lead to formation of product कर देगा वो. ठीक है. तो इन दोनों चीजों की वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा असर्शन जो स्टेटमेंट है गलत है ना. ये हमारा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता. नॉट पॉसिबल. करेक्ट. अब जो दूसरा स्टेटमेंट है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो अब्सॉर्ब होती है. देखते हैं, समझते हैं इसको. लेट्स से कि हमारे पास एक ग्राफ है यहाँ पे बच्चों, ये इस तरह से एनर्जी कोऑर्डिनेट है ये वाला आपका, और इधर है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. ठीक है. दिस इज योर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. तो एक चीज समझना यहाँ पे, आपके पास रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी होगी और ये इस तरह से जाएगा और ये यहाँ पर से बनाएगा लेट्स से प्रोडक्ट. यहाँ पे ये बना रहा है आपका प्रोडक्ट. ठीक है. तो आपके पास दो तरह की एनर्जीज यहाँ पे देखने को मिल रही है. समझना इसको, यहाँ से लेके नीचे से लेके बिल्कुल यहाँ तक, ये जो ग्रीन कलर में मैं दिखा रहा हूँ ये है आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी. इसको हम लोग बोलेंगे ईटी, थ्रेशोल्ड एनर्जी है. ठीक है. और जो आपका रिएक्टेंट वाला एनर्जी है, ये रिएक्टेंट का लेवल है,
और रिएक्टेंट से ये जो ऊपर तक एनर्जी है ये आपकी कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप देखो यही तो है ना, यहाँ पर रिएक्टेंट है तो यही ठीक ही तो कहा गया है कि मिनिमम रिएक्टेंट कितना एनर्जी और अब्सॉर्ब करेगा कि वो थ्रेशोल्ड की वैल्यू को क्रॉस कर दे। ये है आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू, है ना, ये है थ्रेशोल्ड वैल्यू। इसे क्रॉस करने के लिए रिएक्टेंट को इतनी ही एनर्जी और अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी ना, तो इसको जब अब्सॉर्ब कर लेगा तो वो फिर वापस से वहां से प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगा। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा कि जो मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट अब्सॉर्ब करेगा सो दैट उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाए, उसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी पहले से थी और उसने इतनी और अब्सॉर्ब कर ली ताकि उसकी जो एनर्जी की वैल्यू है वो थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाए, उसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। राइट, तो हमारा रीजन स्टेटमेंट तो सही है, फर्स्ट गलत है, assertion is false and reason is true, so the correct answer will be option third. I hope you understood this well. All the very best.